नमः सिद्धिभ्यः ഡിംബിയൂടിദീയുദീവം ധരുടേന്ദ്രന്ദിന്ദിത്വീച്ചലുടം നാടും ജസ്യുടന്തം ലോയാലോയം പയാശേ ഭുയണി മനോവിരാമം जाय जरा मरण दुख नाशैरम ए परिलोहियत्थम तम धम्मरसायडम बोक्षम रमोरिंतायडम रमो सिद्धायडम रमो आयरियायडम Dumusyayadum Dumului suvisavudum अनंतानंद परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान आदिनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधो अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयबंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को जो वस्तु तत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है वह परमात्मा ऋषभदेव से लेकर के वर्धमान स्वामी पर्यंत इन महायोगेश्वरों का तीर्थंकर भगवंतों का महान उपकार है। ऐसा आपको लगता है मैं गिरार पहुंचा हूं, मित्र आप गिरार नहीं आए, आप गिराने आए हो। गिराए बिना आनंद आता नहीं, ये परम सत्य है। बहुत गहरे में चले जाइए, गिराए बिना आनंद आता नहीं। अपने शरीर की शक्ति गिराते हो तो काम का आनंद आता है और वासनाओं को गिराते हो तो भगवान का आनंद आता है। संपूर्ण विश्व में आनंद गिराने का है। सौदर में इंद्र ने धन गिराया तो आनंद लूट रहा है, कुबेर ने धन गिराया आनंद लूट रहा है, आपने अपने घर का समय गिराया है सो आनंद लूट रहे हो। इन मुनिराजों ने अपने विषय कसाय को गिराया है तो निर्गंतता का आनंद लूट रहे हैं।
पल भर का भी सनत भैया आनंद नहीं ले सकते गिराए बिना। यदि घर में जाकर के रसगुल्ले चख रहे हो तो मित्र आपको बोध होना चाहिए, जेब का पैसा न गिरा होता तो घर में रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता। जिन तीर्थंकर ऋषभ देव के कल्याण का महोत्सव आप मना रहे हो वो आत्म सिद्ध शिला पर विराजमान है, अपने परम ज्ञायक परम पारमिक स्वभाव की अनुभूति ले रही है। उस आत्मा को भी चुनौती दे रहा, प्रभु यदि आपने अपने 5 पापों को न गिराया होता तो पंचम गति में नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए पंडित जय कुमार जी है मित्र, ठीक गांव में आप आए हो, गिरार में आए हो, आर भी मिलेगा महेंद्र भी तो गिरार से ही मिलेगा। गिराए बिना भोजन कहां मिलता आपको। गिराना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। आपके चित्त में कदाचित एक विचार आ जाए, मैं किसी वीतरागी मुनि की जय बोलूं, चाहे मड़ावरा वाले सुप्रो सार की जय बोले, साहेगढ़ वाले समुद्र सार की जय बोले। मित्र विश्वास रखना, यदि आपने किन्हीं मुनिराज की जय बोलने का भाव किया परिणामों की निर्मलता से, तो अजय संबंधी पाप आश्रम का आपका बंध रुक गया है। व्यापारिक बुद्धि का प्रयोग वकील साहब करना चाहिए अच्छी तरह से, व्यापारिक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए अच्छी तरह से। यदि करते ही हो तो ऐसा करना चाहिए कि लाभ अधिक हो व्यय कम हो, ऐसा प्रयोग करना चाहिए। चलते चलते लोग आजकल मोबाइल पर मार्ग में चलते चलते व्यापार कर लेते हैं। नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे वे यूट्यूब पे व्यापार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे। जब तुम मोबाइल पर चलते चलते व्यापार कर सकते हो, हे मित्र निर्गंत भीतरागी मुनि सोच जाते जाते लघुशंका जाते जाते कर्मों की निर्जरा करता है और पुण्य का आश्रय कर लेता है। लघुशंका तो सभी जाते होंगे ना, कोई खड़े हुए बैठ कर रहा, कोई बैठ के कर रहा, इधर देख रहा मुख में गुटखा दबाए हुए है, एक हाथ में फोन लिए है। ओ पापी तू पाप में पाप का बंद कर रहा है। और वीतरागी श्रमण शुद्धि को भी जा रहे हैं तो देख रहे हैं कोई जीव की हत्या ना हो जाए, जीव की विराधना ना हो जाए, उत्सर्ग सम्मति का पालन कर रहे हैं, वे संबद्ध निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं। क्रिया तुम्हारी शरीर की होगी, क्रिया शरीर की होगी और भोगी पाप का बंद कर लेता है, वो योगी क्रिया करते हुए कर्म की निर्जरा कर लेता है। लोग सुनता गए ना, क्या विचार चल रहा है, नाली में ना चली जाए। हमारे शरीर की उष्ण लघु शंका नाली में बह गई, वहां के जीवों को पीड़ा होगी। ओ हो, एक और तलवार लेकर के छुरी लेकर के जीव की बलि देकर धर्म कह रहे हैं, और जिन शासन कहता कि हमारी गर्म लघु शंका भी किसी दूसरे में मिल गई तो हिंसा का दोष लग जाएगा। ये जिन शासन है। लघु शंका भी आपको खकार आई, थूक आया, उठा के फेंक दिया। छींक आने पर भी जैन मुनि प्रायश्चित लेता है, छींक आने पर भी दिगंबर मुनि प्रायश्चित लेते हैं। बोले ये क्यों? इस जात्यंत शरीर में न होता मैं, ये मल क्यों बनता? ये मल मेरे निमित्त से बना है, और जब ये छींक आएगी अंदर से
बाहर निकलेगी तो मित्र से तुम रोक नहीं पा रहे हो, उसमें श्लेष्मा निकलेगा, वो बिखर जाएगा। कौन से जीव पर पड़ा है, उसके प्राण चले जाएंगे। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। शिल्पकार के पास में हथौड़ी छेनी होगी तब पाषाण की प्रतिमा को उत्कीर्ण करके आपको दे पाता है। जिन शासन के पास मेरे मित्र भेद विज्ञान की छनी होती है तब आपको परमात्मा का रूप देता है। प्रत्येक पाषाण में सुनील भगवान देखना सीखो। प्रत्येक पाषाण में सुनील भगवान देखना सीखो। जब प्रत्येक पाषाण में तुम भगवान देखना सीख सकते हो तो प्रत्येक इंसान में भगवान क्यों नहीं देखना सीखते हो। पत्थर के जो भगवान बना रहे हो वो पूजा के लिए बना रहे हो, पत्थर के भगवान बना रहे हो वो पूजा के लिए बना रहे हो, और निज भगवान को बना रहे हो निज में पूज्य होने के लिए बना रहे हो। क्या हुआ? बेबी जन्मते हैं, बेबी जन्मते हैं जिनके जन्म लेते ही राष्ट्र में क्लेश प्रारंभ हो जाता है, विश्व में क्लेश प्रारंभ हो जाता है। बेबी जन्म लेते हैं जिनके जन्म लेते ही लोग सोचते मर जाए, पर एक बे जन्म लेते हैं जिनके जन्म लेते ही नरक के नारकी को भी सुख शांति का वेदन होता है। आपकी कुंडली कितने लोगों घर में, तुम्हारे माँ के घर में पहुंची, बहुत से वो ससुराल पहुंच गई। वो शादी की बात फिर कोई नहीं संभालता। एक वो कुंडली बनी है जिसको स्वधर्म सभा से लेकर के नरक के नारकी तक को मालूम है कि कोई महापुरुष जन्मा है, उसका नाम तीर्थंकर है। तीर्थ कृतांत, तीर्थ कृतांत। बालक सरस्वती जी, बेटा तीर्थ कृतांत, तीर्थ कर, तीर्थ कृत, तीर्थ कृतांत, तीर्थंकर। वे दिव्य भाषा के स्वामी हे मित्र, समझिए, जब जब ये शब्द आपको सुनाई पड़े आप संचय विश्वास रखना। मित्र, तुम विशुद्ध सागर को मत माना करोगे, इनको मैं सुन रहा हूं। आप भगवान महावीर गौतम स्वामी अकलंक विद्यानंद कुंद कुंद सुन रहे, ये सुनना चाहिए। आचार्य अकलंक स्वामी ने राजभारती ग्रंथ में, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने अष्ट सहस्री ग्रंथ में जब तीर्थंकर की व्याख्या की, श्रेष्ठ बातें, श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ शब्द हर व्यक्ति अपने में लगाना चाहता है। वो बराठा का मिट्ठू भाई है, वो भी कहता मैं भी तीर्थंकर हो जाऊंगा। हे मित्र, हो जाऊंगा हूं, ये बातें करना बहुत सरल है, ये बातें करना बहुत सरल है। 4 चेले बना लीजिए और एक आध पंडित और एक आध सेठ को सेट कर लीजिए, तुम सब घोषणा कर सकते अपनी। विद्वान होना जरूरी है आपके साथ, और सेठ होना जरूरी है। राज प्राश्रय मिल जाए आपको, आप तो नरक में भी जाओगे तब भी आप सिद्ध बनना अपना घोषित कर सकते हो। लेकिन जैन इंसान जी घोषित कर देना और होना में बहुत अंतर है। घोषणा संज्ञा कर्म है, घोषणा संज्ञा कर्म है, होना वस्तु स्वभाव है।
घोषणा तो किसी क्षेत्र की, किसी व्यक्ति की, किसी पुरुष की, किसी वस्तु का नाम रख देना, यह वह है, ये नाम निक्षेप का काम है। नाम निक्षेप का परमात्मा मित्र पूज्य नहीं होता। नाम निक्षेप का परमात्मा पूज्य नहीं होता है। भाव निक्षेप का परमात्मा होता है तो उसकी स्थापना निक्षेप हो सकता है। यदि भाव निक्षेप का परमात्मा हुआ ही नहीं है कहीं, तो ज्ञानी कहीं भी स्थापना निक्षेप नहीं हो सकता। मुख्यार्थ समृति नास्ति बिना मुख्यार्थ समृति। वकील साहब, जिनेन भैया, तस्वीर पिता की है तो कह सकते हैं पिताजी हमारे हैं। तस्वीर पिता की है, कह सकते पिताजी हमारे हैं। लेकिन मित्र, पिताजी न होते तो तस्वीर किसकी होती? मुख्यार्थ के अभाव में उपचार नहीं लगता है, उपचार मुख्यार्थ पर ही लगता है और उपचार मुख्यार्थ नहीं होता है। पिताजी ये मेरे हैं, तुम दीवार की ओर कर रहे हो, कहीं पिताजी दीवार पर टंगते हैं क्या? वो दीवार पर टंगी हुई, इसका मतलब ही है कि ये पिताजी नहीं है, पिताजी की तस्वीर है। ऐसे ज्ञानियों जो जिनालय में स्थापित है, वे परमात्मा की मूर्ति है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा जो है ये बेटी भगवान आत्मा है। द्रव निक्षेप को भी देखना चाहिए। और जो विनोद जैसा विद्वान एक निक्षेप की व्याख्या कर चला गया तो मिथ्यात्व फैला जाएगा। चारों निक्षेप बोलना चाहिए। हे मित्र, भाव निक्षेप न होता तो अरहंत देव की स्थापना नहीं हो सकती थी। भाव अरंत थे, इसलिए अरहंत की प्रतिमा की स्थापना पूज्य है। नाम निक्षेप नहीं होता तो हम कैसे समझते महावीर स्वामी कौन, तीर्थंकर कौन, परमात्मा कौन? ये नाम निक्षेप बोल रहा है। आप स्थापना निक्षेप भी जानते हो, नाम निक्षेप भी जानते हो, भाव निक्षेप भी जानते हो, लेकिन द्रव निक्षेप पर दृष्टि नहीं है तो तुम कभी भगवान नहीं बन सकते हो। महात्मा समत्व सागरी चुनौती है। जिस श्रवण के भीतर, जिस श्रावक के भीतर द्रव निक्षेप पर लक्ष्य नहीं है, वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता। इन्हीं प्रवचनों को भी सुनो भाई। आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि झंकृत होना चाहिए है। एक बालक आया, प्रीते सभी मेरे पास, तुम्हारा भव्य कहलाता। बोले महाराज जी ऐसा प्रवचन कर देना झंकृत हो जाऊं। उनके ज्ञानी झंकृत हो जाए मतलब बुंदेलखंड के लोग हैं, भव का ज्यादा खाते हैं। भव का जानते हैं पंडित जी? बघार को भवका बोलते हैं, तड़का। जिसमें बढ़िया तड़का लग जाए। अब पंडित समझो, आप एक मध्य प्रदेश में ही एक क्षेत्र की बात मत करो। मैं इंदौर गया तो एक अम्मा थाली दिखा रही दूर से, बोले महाराज जी आल आल। तो हमने उसकी बात सुनकर मैं ऐसे हाथ कर दिया, हटा। दूसरे दिन पुणे गया दूसरे घर में, वहाँ भी बोलते आल। उनकी अच्छी बातें हैं, उनकी सोचा हटाऊं, पर मैंने सोचा कि देख तो नहीं ये है कौन सी बलाए आल। पंडित जी बुंदेलखंड में आए तो तुम्हारी देवी बोली महाराज जी घिया। हमने कि जो सन विनोद की पत्नी कह रही थी घिया, तो यहां कह रही आल। मालूम चला उसका नाम था लौकी, गड़ेलू। ओहो, इसलिए पंडित जी शब्दों को सुन करके तुरंत भाग मत जाना। वस्तु को देखने संज्ञा अलग अलग हो सकती है, संज्ञाएं अलग अलग हो सकती हैं, वस्तु एक होती है। सन्मति, वर्धमान,
महावीर, अतवीर, वीर, इन 5 नामों को सुनकर के झगड़ा मत करने लग जाना कि हम वीर वाले, हम वर्धमान वाले। 5 नाम महावीर स्वामी के हैं। घोर आश्चर्य लगता है, आप सभी अहिंसा धर्म को मानने वाले जैन लोग हो और फिर भी हमारा वीर मंडल है, कोई का सन्मति मंडल है, कोई का वर्धमान मंडल है, वो मालूम 4-5 लड़ रहे, बोले हमारा मंडल। अरे तुम 5 के 5 महावीर के लिए आए हो, अपने लिए लड़ने आए हो कि महावीर के लिए आए हो? वो महावीर को देखते हो तो कोई भी मंडल हो, भगवान महावीर का भक्त है। द्रव निश्चय भी समझना चाहिए, द्रव निश्चय भी समझना चाहिए। सनत, ऐसा मत करना कि आपके नगर में मूल नायक महावीर स्वामी हैं तो गिरार के आदिनाथ को भगवान नहीं मानो, ऐसा मत करना। किसी नगर में पारसनाथ मूल नायक हैं तो शांतिनाथ को भगवान नहीं मानो, ऐसा मत करना। तुम्हारे नगर के मूल नायक हो सकते हैं लेकिन भगवान साहब नरकों के भगवान ही होते हैं। ये सुनील संचय है ना, इसे बेचारे को तो ये लगता है हम तो पारसनाथ की बेदी पे ही पूजा करूंगा, पर मैं एक छोटा मोटा भगवान का भक्त हूं तो मैं ये सोचता हूं प्रभु हमें 24 में भीत रखता दिखती है, इसलिए आप कोई भी भगवान बने रहो, हम तुम्हारी पूजा करने नहीं आए हैं, हम भीत रखता की पूजा करने आए हैं। तो जय निशांत को विशुद्ध सागर देखते हैं तो विनोद को शुभ्र सागर देखते हैं, ये दोनों भेद करते रहते हैं। मैं ऐसा मानती नहीं हूँ, मैं तो मुनि की परिभाषा पढ़ करके जहाँ परिभाषा होती है उनको मैं मुनि मान के नमस्कार कर लेता। लेकिन क्यों? आज आपको जो व्यक्तिगत धर्म प्रारंभ हो रहा है उसको गौण करके आपको धर्म की परिभाषा के पास जाना चाहिए। विश्यासा वसाते तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्ते। वकील भाई साहब तुम्हारे शादीलाल कहाँ गए? मित्र तुम दोनों वकील, आपके दोनों वकील सनत वकील एक उधर बैठे हैं, तुम तीनों वकील जबल ललितपुर तो वकीलों का घर है, आप सब वकील गए कर्नाटक। हे मित्र कर्नाटक गए, वहां पर रोटियां आप खोज रहे थे और रोटियां जब खोज रहे थे तो खोजते खोजते आपके ललितपुर की रोटी मिलेगी क्या वहां पर? बस मेरे प्रश्न का उत्तर देना पर मैं आगे बढ़ता हूं। आपके ललितपुर की रोटी मिलेगी क्या वहां पर? अच्छा अब खड़े रहना जब तक बैठना ना बोलूं। जिनेंद्र भैया आपकी ललितपुर की रोटी मिलेगी क्या वहां पर? तो ललितपुर की नहीं मिलेगी तो पेट भरेगा क्या? ललितपुर की नहीं मिली तो पेट नहीं भरेगा आपका। हे मित्र जिनका मन नहीं भर रहा है वे महेंद्र भूखे मरते जाना। ललितपुर की रोटी नहीं मिलेगी, फिर तुम ललितपुर की रोटी नहीं खोजोगे, तुम रोटी खोजोगे तो पेट भर जाएगा। ऐसे आप शांतिनाथ आहार जी के मत खोजिए, शांतिनाथ खोजिए। मुनि विशुद्ध सागर आचर विशुद्ध सागर मत खोजिए, आचर मुनि को खोजिए। जैसे रोटी वहां की होगी तब भी पेट भरेगा। कोई भी मुनिराज होंगे भावलिंगी, उनके नमस्कार करने से कर्म का क्षय होगा। हो ललितपुर की रोटी कहां कहां टांगे घूमोगे? ललितपुर की रोटी कहां कहां लिए टांग के घूमोगे मित्र? और आपको बोध होना चाहिए देवेन लहरिया, यदि ललितपुर की रोटी नहीं मिली और जिनेंद्र उपास करेगा, वो कितने दिन उपास करेगा? जिनागम कहता है आहार के निरोध से अकाल मृत्यु होती है।
विष की वेदना, रक्त का क्षय, श्वास का निरोध, भोजन का निरोध, श्री गोमट सार कर्म कांड में, श्री धवला जी में और अष्टपहड़ में स्पष्ट लिखा हुआ है। इतनी क्रियाओं से, शीत की वेदना से, हिम के पास से, ग्रीष्म की वेदना से जीव का अकाल मरण हो जाता है और संक्लेश परिणामों से। यानी ललितपुर की रोटी से भूख मिटती है। यदि ऐसा आपने निर्णय कर लिया, आप कभी धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अब देखना वकील साहब है आप, ललितपुर की रोटी से ही भूख मिटती है। ललितपुर की रोटी से भी भूख मिटती है, ललितपुर की रोटी से भी भूख मिटती है, तो कर्नाटक की रोटी से भी भूख मिटती है। तो मित्र, मध्य प्रदेश के मुनिराज की वंदना करोगे तब भी कर्म का क्षय होगा, और कर्नाटक के मुनिराज की वंदना तब भी कर्म का क्षय होगा। रोटी होना चाहिए। कौन से प्रदेश की है? ये मध्य को पेट भरना चाहिए। बराबर समझ में आ गई? रोटी होना चाहिए। विद्वानों को समझा रहा हूं मित्र, जब स्वाध्याय की भूख होती है और राजकुमार पंडित जी मेरे पास आए, बोले गुरुजी भूख लग रही है। नहीं क्यों? बोले मुझ की देर हो गई तो बैठे बैठे जिनवाणी कब सुनने मिल रही है। हे विद्वान, विद्वान की क्षुधा तत्व निर्णय ही होती है। विद्वान की क्षुधा तत्व निर्णय होती है, उसकी पूर्ति गुरु उपदेश ही होता है। गुरु से आप विशुद्ध सागर मात्र मत समझ लेना। 3 कम 9 कोटि मुनिराज हमारे गुरु हैं, अरंत भी हमारे गुरु हैं, अरिहंत भगवान हमारे गुरु हैं। नागसेन स्वामी ने इन ग्रंथों का आचार्यों के नाम तो सुन लिया करो। तत्वसार, तत्वानुशासन में आचार्य नागसेन स्वामी ने पर गुरु अपर गुरु की व्याख्या की है। आचार्य उपाध्याय साधु अपर गुरु हैं और अरंत सिद्ध परा गुरु हैं। और परपरा ये उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, उत्कृष्ट के काम में आता है। हमारा परंपरा गुरु है, परा गुरु, उसका नाम तीर्थंकर अरंत देव है। अब जिनेंद्र भी मैं आपको बिठालता हूं, पर रुकिए। द्रव निक्षेप को समझे बिना धर्म करने जो चल देंगे, वे धर्म का नाश करते करके धर्म करने जाएंगे। जैसे कि दादा साहेगढ़, वो नंदीश्वर बनवा लिया छोटा सा, उसमें ही नाचता रहता भाई। अब वो कहता कि इसके अलावा दुनिया में कोई नंदीश्वर ही नहीं है। दादा नंदीश्वर दीप न होता तो साहेगढ़ का नंदीश्वर कैसे बनता? जबलपुर का, भोपाल का, पपोरा जी का, भिंड के, सारी दुनिया में सोनागिर में जितने नंदीश्वर है, मुरैना वगैरह में सारे नंदीश्वर सम्मेशकर का, ये तभी बने कोई नंदीश्वर नाम का दीप है। और नंदीश्वर नाम का दीप न होता तो उपचार का दीप कहीं नहीं होता। मुख्यात के बिना समृद्धि होती नहीं है। समृद्धि का अर्थ होता उपचार। घी होना चाहिए और घट होना चाहिए। घोड़ा का सौदरमिंद्र, यहाँ तो सौदर मिल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, मैं सोच को गया था, पंडित चिंता मत करना, कोई गड़बड़ बोलेगा मैं वहां भी सुन लेता हूँ। सो आप बुला रहे थे, बोले आहार जी का सौदरमिंद्र, बोले गिरार जी का सौदरमिंद्र, यानी घोड़ा का सौदरमिंद्र सो आया है आपके यहाँ। ओह जिनेंद्र भैया, कभी कभी जितने आप भी श्रोता नहीं, हमारे मुनिराज भी श्रोता हैं, कभी कभी क्या होता है, उपचार इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, लोग मुख्यार्थ को भूल जाते हैं। आपने भगवान महावीर स्वामी की व्याख्या करना थी,
उनकी व्याख्या के लिए आपने चंद्रमा की महिमा गाना प्रारंभ किया। प्रभु चंद्रमा जैसे चमक रहे थे, तुम चंद्रमा की इतनी व्याख्या में डूबे, इतनी व्याख्या में डूबे, इतनी व्याख्या में डूब गए कि मालूम चला कि 50 पृष्ठ तुमने चंद्रमा के लिख दिए। अब तुम थक चुके थे, महावीर के लिए भूल ही चुके थे कि किसके लिए लिख रहे थे। घी होना चाहिए। मार साहब, सनत भैया, मित्र, मैं ये क्यों कथन कर रहा हूं? इसलिए कथन कर रहा हूं कि आप जैसे बुद्धिजीवी, वकील, इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर, ये सब अपने आप को कहते हैं मैं बुद्धिजीवी हूं। अहो मेरे बुद्धिजीवियों, अहो मेरे बुद्धिजीवियों, अहो मेरे बुद्धिजीवियों, ऐसा विश्व में कौन सा जीव है जो बुद्धिजीवी नहीं है? जो भी संसार में जीव रहे हैं, जीव जी रहे हैं, बुद्धि से ही जी रहे हैं। किसी की कम है, किसी का अधिक है, लेकिन बुद्धि सबके पास है। अहो बुद्धिजीवी, आपको अध्यापक बुद्धिजीवी नहीं बनाया है, तभी आप बुद्धिजीवी हो। छोटे छोटे छात्र अपनी बुद्धि से तुम्हारे द्वारे पढ़ने न आते तो तुम बुद्धिजीवी को कौन पूछता? जितनी माता पिता बच्चों को डांटते हैं, जिनेंद्र भैया उन सबके घर में सूचना दे देना, ये बच्चे न होते तो तुमको माता पिता अभागे कौन बोलता अभागे, इसलिए बच्चों को मत डांट, बे तेरे पिता हैं। गुरु भी शिष्य को डांटे, समझाए तो ये सोच के समझाए इसी ने मुझे गुरु बनाया है, इसी ने मुझे गुरु बनाया है। जय भैया, हमारे इंद्राणी को डांटो ना, इस बात को सोच के डांटना, इन्होंने ही मुझे प्रतिष्ठाचार्य बनाया है। इन्होंने ही बनाया है। ये कथन मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि आज जो मैं देख रहा हूं, सुब्रत सागर जी, व्यक्ति वर्तमान को देख करके 2 काल भूल जाता है, जबकि सम्यक दृष्टि जीव 3 काल मानता है। वर्तमान को देख करके 2 काल को भूल जाता, वो मिथ्या दृष्टि होता कि आप लोगों ने ये समझ के रखा देव सागर ऊपर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। तो पंडित जयराज कुमार जी, भैया आप तो विद्वान हो, मनीषी विद्वान हो, आपको निर्णय होना चाहिए। भगवान गौतम स्वामी, भगवान गौतम स्वामी, जब गौतम स्वामी नहीं थे, गौतम थे, तो उनने सबसे पहले क्या सुना था? सुनना ध्यान से। भगवान गौतम स्वामी, गणधर गौतम स्वामी, जब गणधर नहीं बने थे, उनने सबसे पहले सौधर मंदिर के मुख से क्या सुना था? भगवान महावीर नहीं सुना था, पारुषनाथ नहीं सुना, ऋषभ देव नहीं सुना था। ज्ञानियों समझिए, ऋषभ देव नहीं सुना, पारसनाथ अजितनाथ नहीं सुना था। सौधर्म इंद्र के श्री मुख से सर्वप्रथम गौतम ब्राह्मण ने सबसे पहले सुना था। 3 काल सुने थे, त्रिकाल्यम द्रविषटिकम। ओह सुनील बोलना, त्रिकाल्यम। आगे तो बोलो मित्र। संचय, तू तो पंडित है। सुब्रसागी, ये झांसी करगुआ का हमारा शिवरार्थी है, अभी रमगढ़ा का एक छात्र और था। सुनील, जब भी व्याख्या करने बैठो, इन उपदेशों को आप मात्र गिरार में भी नहीं, आहार में भी सुनना। इन उपदेशों सुनकर के आपकी लेखनी बदल लाना चाहिए। इन उपदेशों को सुनकर के आपके उपदेश बदल लाना चाहिए। बोले क्यों? जब तक हमारे उपदेश में, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर कहा था, वो जिनेंद्र को बिठाने वाला हूँ, टेंशन तो नहीं। मित्र, कितनी सुंदर दाल तुअर की हो, मूंग की हो, किसी की दाल हो, जब तक तड़का ना लगे, आपकी बुंदेलखंडी बोलूं, एन भैया तनक सो, बघार ना लगे छोंका, तब तक दाल का आनंद नहीं आता है।
शुद्ध दाल तो तुम खा नहीं सकते हो, विकृत दाल ही खाते हो। पानी में उबाल लेना, इसका नाम है शुद्ध दाल। और जहां आपने मसाला में आया वो विकृत वस्तु हो गई, तुम स्वाद विकृत का ही लेते हो। लेकिन भवका डाल करके मित्र तुम दाल का स्वाद बढ़ा देते हो। ऐसे ही उपदेश का कोई भवका है, उसका नाम तड़का है, उसका नाम अध्यात्म और न्याय शास्त्र। न्याय का तड़का लगा करके जो व्याख्यान करोगे, हर व्यक्ति उमंग में उभाया जाएगा। क्या सुना, क्या सुना? युवाओं, बेटा मैं क्या बोल रहा था, समझ में आ रहा आपको? सुनने में तल्लीन हो कि समझने में तल्लीन हो? सुनने में तल्लीन हो कि समझने में तल्लीन हो? सुनने में तल्लीन हो मित्र, तो प्रज्ञा को जागृत कर दो। कानों से कहो तुम सुनो, और चित्त से कहो तुम समझो। वो आंखों से कहो तुम निहारो। ये तीन को जिसने समझ संभाल लिया, वो तीन लोग का नाथ हो जाएगा। कानों को संभाल लीजिए, आंखों को संभाल लीजिए और चित्त को संभाल लीजिए, बाकी सब हो जाएगा। ध्रुव निक्षेप, स्थापना निक्षेप की पूजा चल रही है। यहां पर भाव निक्षेप को पूज रहे हैं, क्योंकि भाव निक्षेप इनको दिख रहा है। ये सब पुजारी हैं मित्र। द्रव निक्षेप नहीं लगाओगे तो भगवान नहीं बन पाओगे। त्रिकाल सार समत्व सागर जी, मित्र समझो मैं क्या बोल रहा हूं। त्रिकाल, जो वर्तमान को मात्र जीना जानते हैं और भूल चुके हैं भूत को, भूल चुके भविष्य को, वे कहीं ना कहीं गड्ढे में गिर पड़ेंगे। सौधर्म इंद्र जब गौतम के यहां गया था, उसने सबसे पहले प्रश्न यही किया था, त्रिकाल्यम, मुझे समझा दीजिए क्या है। त्रिकाल पर विचार होना चाहिए। और वकील साहब विश्वास रखना, आप यदि बुद्धिजीवी आप अपने आप को मानते हो, माननी भी चाहिए, मानना भी चाहिए। दुर्बुद्धि मानोगे क्या? नहीं, समय पर नहीं, हर समय मानना चाहिए। मैं अपने आप को समय समय पर मुनि मानूं क्या? और समय से मुनि मानूंगा तो महाव्रती बने बचा रहूंगा क्या? मैं त्रिकालिक मुनि हूं भगवान बनने के लिए। आचार्य श्री के सामने ही बुद्धिजीवी काम में आते हैं। ओहो मित्र, इधर देखो भैया, जरेन भैया इधर देखो। त्रिकाल्यम द्रव निक्षेप, त्रिकाल्यम द्रव निक्षेप। कोई सोच रहा मैं तत्तांशु सुन रहा हूं, कोई कह रहा मैं अष्टशैषी सुन रहा हूं, कोई कह सकता मैं धवला श्री धवल जय धवल महाबंध को सुन रहा हूं। हे मित्र, यहां सामने विराजमान है धम्म रसायन ग्रंथ। इसके ग्रंथ का नाम सुना आप लोगों ने? ये जैन आगम है, जैन दर्शन का ग्रंथ है। आचार्य पदम नंदी स्वामी नाम के आचार्य हुए हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा हुआ, उसका नाम है धम्म रसायन ग्रंथ। संसार के सारे रसायन की क्रिया जब शून्य हो जाती है, तब धम्म रसायन काम में आता है। आत्मा को आत्मा और जीव कहने वाले करोड़ों लोग हैं, करोड़ों अनेक संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन आत्मा को रसायन कहने वाला जैन धर्म है। बिना रसायन की क्रिया हो ही नहीं सकती है। संसारी ये तो रसायन की क्रिया है, और मुक्त हुआ है तो रसायन की क्रिया है। जब जामन डाल करके बहते दूध का तुम थक्का दही बना सकते हो, तो हे मित्र, तत्व निर्णय का जामन डाल करके संसार बहती आत्मा को परमात्मा बनाया जाता है। रसायन है, और रसायन कैसा? चैतन्य धातु है,
नियम सारजी ग्रंथ में पद्म प्रमलधारी देव ने आत्मा को चैतन्य धातु लिखा है। ये चैतन्य धातु है। मित्र विश्वास रखना, ये भगवान ऋषभ देव का एक नियोग अपन को मिला है। गिरिराज जी में धसान के तट पर बैठ करके आप ऐसा विचार करो जैसे अरहदबली स्वामी के चरण निश्रा में बेणु नदी के तट पर बैठ करके यतियों ने अपने तत्व का निर्णय किया था। आज धसान, ये धसानो क्षेत्र है, ये धसान के तट पर बैठ करके गिरिराज में प्रभु ऋषभ देव के चरण मूल में बैठ करके हम उस रसायन की व्याख्या कर रहे हैं। जब भौतिक रासायनिक जब शांत हो जाते हैं तो वीतराग विज्ञान का रसायन प्रारंभ होता है। त्रिकाल्य, मैं आपसे मिलूं, आप हमसे मिलो। हे मित्र सुनना ध्यान से, सुब्रत सागर जी अपनी संपूर्ण अनुजों से कह देना, ज्येष्ठों से भी कह देना, समय बदलता है। जितने तुम्हारे नगर में गली में सड़ा फल पड़ा हुआ है, वो सड़ा फल कहाँ से आया? गली में सड़ा फल पड़ा है, वो सड़ा फल कहाँ से आया? अच्छा बड़ा सड़ा फल जमीन में पड़ा हुआ है, वो कहाँ से आया? अनुराग, फल सुंदर न होता तो फल सड़ा कौन? डाली पर चमक रहा था, डाली पर चमक रहा था, गली में त्रास खा रहा है। फले सड़े को देखकर, फड़े सड़े फल को देख करके गिलानी मत करना, ऐसा कहना सबके दिन एक से नहीं होते। ऐसा कहना सबके दिन एक से नहीं होते। जो सड़ा पड़ा हुआ है ना, वो चमकने वाला ही सड़ा है। और डाली पर चमक भी रहा एक फल, वो कौन था? वो तुच्छ था, वो आज बड़ा दिख रहा है। कुछ फल यहाँ सड़ रहे हैं, कुछ फल तुच्छ दिख रहे हैं, कुछ फल चमक रहे हैं। बाल्य, युवा, बुढ़ापा। बाल्य तुच्छ फल, युवा चमकता फल, वृद्धावस्था सड़ा फल, सबके दिन एक से नहीं होते। त्रैकाल्य। इसलिए पद्मनंदी स्वामी ने कहा है, हे मित्र, युवा होकर के भी तुम सुखी हो, ये नियतता नहीं है। चमक का सुख है, चमक का सुख है, पर वासना का दुख कितना प्रचंड है। इच्छाओं की पीड़ा, वासनाओं की पीड़ा, कामनाओं की पीड़ा, जगत को देखने की पीड़ा संग्रहित कर लिया जाए, फिर तुम झांक के देखो, तुम रो पड़ोगे, हो मैंने जीवन में कितनी पीड़ा झेली है। ये पीड़ा है, जिसे तुम सुख मानते हो, वो पीड़ा है। यदि कामनाओं की इच्छा सुख होती दिनेश खा, तो मित्र यहां तुमको अभी रोना चाहिए। यहां न तुमको स्त्री सुख की इच्छा चल रही है, न भोजन की इच्छा चल रही है, न पीने की इच्छा चल रही है, न सूंघने की इच्छा चल रही है, न स्पर्श की इच्छा चल रही है, न सुनने की इच्छा चल रही है। मात्र तुम जिनवाणी के पान कर रहे हो। यदि आपको बेसुख सुख होते होते तो यहां भी सुनते सुनते जो तुम शून्य हो रहे हो, यहां तुमको रोना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि भाई सुख नहीं दुख है, आत्मा का आनंद समरसी भाव है। समरसी भाव है। जिससे कर्म का संचय हो, वो संचय सुख कैसा। जिसके बाद चेहरा फीका हो,
वो सुख कैसा। त्रिकाल, समझ बालक हार्दिक, त्रिकाल। तेरे से लंबा आदमी खड़ा है, त्रिकाल। वकील साहब जिनेंद्र भैया तुरंत को देख करके निर्णय कर लिया। छोटा सा बच्चा आपके सामने आया, वो भी इस वेदी पे चढ़ रहा था, आपने झटकार दिया। ए बालक ठहर, मुझे जाने दो, गुरुजी के चरण चुके आता। हे मित्र, समय निकल गया। एक दिन ऐसा आया, आप मंदिर की सीढ़ी पर हाथ टेक टेक के चढ़ रहे थे। वो बच्चे को झटका रहा था, उसने हाथ पकड़ तुमको ऊपर चढ़ा दिया और शांति से बैठ गया। कहता है वकील साहब जय जिनेंद्र, मैं वही हूँ जिसे तुमने झटकार दिया था। सबके दिन एक से नहीं होते, काल देखो। सुब्रत सागर जी भोपाल में पंडित राजमल पवैया, उनको मैंने दौड़ते देखा, पर एक दिन क्या हुआ, वो वृद्ध हो गए। चौक मंदिर में भोपाल में पवैया जी सीढ़ी से उतर रहे थे, मैं भी शांतिनाथ के दर्शन करके उतर रहा था। मैंने देखा वृद्ध विद्वान है, वो देख नहीं पाए, हमने उनको सहारा दे दिया। वे पंडित जी नीचे उतर आए, उन्हें पीछे मुड़ के देखा, अरे महाराज जी। हमने कहा वैसे तुम पैर न छूते, कम से कम आत्म न छू तो लिए। बोले आपने पकड़ लिया मुझे। मैंने कहा पंडित जी, हम एक इंद्रिय की रक्षा करते हैं, आप तुम्हारे समाज के विद्वान पंचेंद्रिय जीव हो, इसलिए मित्र तुम भविष्य के भगवान आत्मा हो, क्या दोष है। द्रव निक्षेप, जितने मुनिराज देश में हैं सच्चे भावलिंगी, वे द्रव निक्षेप पर ही जी रहे हैं। बोलो महात्मा, प्रज्ञा लगाइए, दौड़िए, प्रज्ञा को दौड़ाइए। और जो व्याख्यान तत्व का होता है तो श्रोताओं की बुद्धि दौड़ती भागचंद जी। अंतर क्या होता भैया वकील साहब, अंतर क्या होता। अभी यहां पर ये साड़ूमल के पंडित जी को धोती पहना दीजिए, साड़ी पहना दो और कहो नृत्य करो। यदि ये नृत्य करते हैं राम कुमार जी, तो आपका भजन भी आगे बढ़ जाएगा और लोगों की ताड़ियां भी बढ़ जाएंगी। पर मैं यहां अन्वेषण करूंगा, जैसे ये साड़ूमल का विद्वान साड़ी पहन के नृत्य करता है और राम कुमार जी भजन गाते हैं और जय निशान ताली बजाते हैं और ये सनत विनोद भूमि मटकाते हैं और राजकुमार मात्र ज्ञाता बन के देख रहे थे, पर मैं वहां क्या देख रहा था। बहुत समझ के सुनना युवाओं, जैसे पंडित जी ने साड़ी पहन कर नृत्य प्रारंभ किया, आप सबने देखना प्रारंभ किया। ये आपकी जो बुद्धि है ना, वो तालाब का पानी बन गई। आपकी जो प्रज्ञा ना, वो तालाब का पानी बन गई। अब तुम मात्र वो नृत्य देख रहे हो, इसके आगे ना तो पिता के बारे में सोच रहे, ना पति के बारे में कोई स्त्रियां सोच रही है, न कोई भगवान के बारे में सोच रहा है, ना गुरुओं के बारे में सोच। मात्र तुम क्या देख रहे हो, वो नृत्य चल रहा है। आपकी बुद्धि जो है ना तालाब का पानी बन गई, और तालाब का पानी में धारा नहीं होती, लहरें मात्र होती हैं, और ज्यादा समय तक भरा रहा तो गंदा आने लगती, सड़ने लगता, काई लग जाती है। ऐसे जिनकी बुद्धि पंडित जी एक विषय में लग गई है, वो तालाब का पानी है, और तत्व ज्ञान जब चलता है तो श्रोताओं की बुद्धि बहने लगती है। ये नदी का पानी सागर बनता है। खड़े होने से जल्दी समझ में आता है। मालूम 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा मोक्ष हुआ तो खड़गासन से हुआ। मोक्ष पद्मासन से 3 ही भगवान गए हैं। खड़े खड़े आदमी को नींद नहीं आती, आएगा तो गिर पड़ेगा ना।
इसलिए धन्य जैन मुनि को आहार भी करे तो खड़े होकर करते हैं हे मित्र, और ध्यान भी करे तो खड़े होकर करते हो। द्रव निक्षेप, द्रव निक्षेप इतना सा शब्द है, व्याख्या कितनी गहरी है इसके भीतर। द्रव निक्षेप, स्थापना की पूजा कर लिए, भाव की पूजा कर रहे हैं, नाम से नाम ले रहे हो, ये सब ठीक है। द्रव निक्षेप कहेगा, द्रव निक्षेप कहेगा, जय भैया, द्रव निक्षेप कहेगा। हे मित्र, महेंद्र पोता खड़ा हो जा। बेटा पढ़ाई कर रहे क्या? पढ़ते हो? यदि तुम वकील की पढ़ाई करो तो तुम्हारा दादा क्या बोलेगा? वकील साहब, देखा बेटा तू स्वयं बोल रहा है, साहब लगा दिया तूने तुरंत ही। मतलब पोता पढ़ाई कर रहा था वकालत की, तो वो स्वयं कह रहा है मेरे दादा को बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा बेटा? वकील साहब। ओहो धन्य हो। जब वकालत पढ़ने से साहब हो सकता है तो निर्गंत बन के अरहंत परमात्मा का रूप ये बुनराज क्यों नहीं हो सकते हैं? बेटा तूने अपने नाम में साहब लगा दिया। जब तुम भगवान मित्र तुम साहब बन सकते हो, ये सब महाराज साहब बैठे हुए हैं। ओहो बालक, बालक ये मुनिराज है, जिनराज के लघुनंदन। द्रव निक्षेप, जैसे पढ़ते बालक को अभी वकील बना नहीं है तब भी वकील के रूप में देखा जा रहा है। द्रव निक्षेप। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जय भैया एक बार बोल दो, मुख बेटे बैठ जाओ। जय भैया एक बार मुख खोल के इतना बोल दो, जितने ये बैठे हुए हैं ये जिन भक्त हैं कि नहीं? तुम्हारा चित्त पवित्र हो तो कहोगे, अन्यथा क्या होगे? कैसे कह दे महाराज? हाँ ये देखो भैया, इस वृक्ष को देख रहा है, यहाँ जितने भी आए हैं सबसे इस वृक्ष को देख के जाना। सब कितना पुण्यात्मा जीव है। इस वृक्ष की महिमा की प्रशंसा सुन के पंडाल भर गया। पंडित सबके दिन एक से नहीं होते। जब प्रथम दिन आप देख रहे थे, वो आज देखो मंडप पर स्थान नहीं है लोगों को। सबके दिन एक से नहीं होते। मालूम ये अशोक पटोरिया बीच में क्यों आया? बोले गुरुजी नाम ले दें सबको, मैं देख ले दुनिया। सागरिया है ना। वकील साहब द्रव निक्षेप क्या बोल रहा है? वो ये कह रहा है कि जब नन्हा सा बच्चा वकालत पढ़ता तो वकील साहब कहलाता है। जो जिनदेव के चरणों में आया है, पूरा बुंदेलखंड उमड़ पड़ा है आज गिरार में। पूरा बुंदेलखंड उमड़ पड़ा है गिरार में। है मित्र, आप इनको मनुष्य देखो, इनमें कोई भाई देख रहा होगा, कोई भतीजा देख रहा होगा, कोई पति देख रहा होगा, कोई पत्नी देख रहा होगा, कोई बहन देख रहा होगा, कोई जमाई देख रहा होगा, कोई मामा देख रहा होगा, कोई भांजा देख रहा होगा। लेकिन द्रव निक्षेप क्या कह रहा है? जिन देव के चरणों में आए हैं। मित्र मित्र निहारोधर। भिंड से गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि आपको जयपुर आना है, तो जयपुर सुब्रसागर चित्रपटल पे लाओ। आप भिंड से जैसे थोड़ी दूर निकले, आपको जगह जगह ईंट के भट्टे ही भट्टे मिले। आगरा भिंड के बीच में, याद करो। वहाँ पर एक भट्टे का स्वामी आ गया। बोले शुद्धि का समय था। बोले महाराज जी ये भूमि शुद्ध पड़ी हुई है, आप लोग शुद्धि जाओ, प्राशुक भूमि। पर मैं तो लोभी आदमी हूं ना, ऐसे कैसे जाऊं? कि एक किसान
गड़रिया से कह रहा था अपनी भेड़ें हमारे खेत में छोड़ दो, तो समझ जाओ क्यों बोला। वे भेड़ें बैठेंगी, बोले भेड़ें भी चरा लो और उल्टा पैसा भी देगा। बोले क्यों, इतनी भेड़ों के बीट पड़ेगी तो हमारे खेत में खाद हो जाएगा। तो वो भी चतुर था कि बहाने से ये दिगंबर मुनि कभी ईंट के भट्टे से तो गुजरने वाले हैं नहीं है, यहां से निकलेंगे शुद्धि को तुम्हारे भट्टे में पैर लग जाएंगे। बड़ा चतुर आदमी था। मैंने तू चतुर है, तेरे चतुर मैं हूं। वो चतुराई दिखा रहा था, मैंने उसको पता ही नहीं चला इन्हें क्या चतुराई कर लिए। हमने क्या देखा जैनंद भैया, उसमें काली मिट्टी के लोंदे पड़े थे, लाल मिट्टी के लोंदे पड़े, मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई थी, लोंदे पड़े हुए थे, सांचे थे। मिट्टी चाहे पीली हो चाहे काली हो, पर जैसे सांचे पे चढ़ती है तो आकार एक बनता है, और जैसे भट्टी में जाती है तो रंग एक हो जाता है। ऐसे ज्ञानी समझो, चाहे मिठुआ हो, चाहे जिनेंद्र हो, चाहे बराठा के हो, चाहे मेरे मित्र साहेगढ़ के हो, चाहे सागर के हो, चाहे मड़ावरा के हो, गिरार के कहीं के भी हो, काले पीले कुछ भी हो, भट्टे में जैसी मिट्टी गई तो सबके रंग एक से। ध्यान के भट्टे में जाते ही सारी भगवान आत्मा एक सी हो जाती है। पकना सीखो। कच्चे रंग अलग अलग होते हैं और पके रंग सबके एक हो जाते हैं, सब एक से हैं, सब एक से हैं। ओहो, इस रहस्य को आगे बताऊंगा। अब सोचो सनत, लोग कहते गुरुजी, एक सज्जन आए बोले गुरुजी आप चुटकुला सुनाएंगे क्या। मैंने कहा ज्ञानी जिन वाणी में ही मुस्कुराते हैं तो चुटकुले की जरूरत क्या है। भैया बिठालता हूं, टेंशन नहीं लेना। आप तो ये सोचो पूरे प्रदेश में आज तुम्हारी चर्चा चलने वाले 1 घंटे तक खड़ा रहा भाई, और टेंशन मत लेना जिनेंद्र भैया। तुम्हें जब थकान आए ना तो ये सोचना यहां तो जयमाला पड़ रही है, वो बरमाला के लिए खड़े थे तब। भैया, हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हो। विशुद्ध सार के सामने नहीं, दिगंबर योगी के सामने खड़े रहना। मुझे यही सिखाना है पूरे विश्व को। परिभाषा में धर्म खोजो, व्यक्ति में धर्म मत खोजो। रोटी चाहे कर्नाटक की हो चाहे ललितपुर की हो, भूख मिटना चाहिए। हे मित्र, रोटी होना चाहिए, परिभाषा में होना चाहिए। जन्मा व्यक्ति कहीं का, वो दिगंबर है, वो हमारा भगवान है। द्रव निक्षेप, जो निक्षेप भूत भविष्य की पर्याय को वर्तमान में देखता है उसका नाम द्रव निक्षेप है। बराबर। द्रव निक्षेप। जय कुमार से हमने राज निशांत से कहा कि जय ये सब धर्मात्मा है। भट्टे के मैदान में जो मिट्टी पड़ चुकी है, लहरी, भट्टे के मैदान में जो मिट्टी पड़ चुकी है उसका भविष्य क्या है। अरे कुंभकार के घर के आंगन में मिट्टी आ गई गधे पे लद के, उसका भविष्य क्या है। तुम गधे के लदी मिट्टी मत देखो, भविष्य देखो ना। पंचकणक हो रहा है गिरार में, घट यात्रा हो गई पंडित जी। ओहो, माताओं के मस्तिष्क पर क्या रखा था, कलश घट था ना। हे मित्र, जो मिट्टी थी वो गधे पर रख के आई थी, पर कुंभकार के घर में आते ही द्रव निक्षेप से देख लेता जीव, अब ये कलश है। कुंभकार के घर में आई मिट्टी में तुम कलश दे सकते हो, तो निर्गंत गुरु के चरणों में आए भक्तों को तुम भगवान का रूप क्यों नहीं देख रहे हो।
ये सब कलश हैं। इतने ही नहीं, अंतर इतना है, एक लौंदा बन चुका है, एक बिखरी पड़ी है। ये बने लौंदा, उसके लिए स्थास, कोस, कुसूल, ये न्याय शास्त्र के शब्द हैं, ये घट के लिए लगते हैं। स्थास, कोस, कुसूल बराबर ये न्याय शास्त्र के शब्द हैं। अब ज्ञानी समझो, द्रव निक्षेप कह रहा है, द्रव निक्षेप कह रहा है सौमी। जब मिट्टी कुंभकार के घर में पड़ी होती है, आप मटके देख लेते हो, ईंट के भट्टे पर पड़ी मिट्टी में तुम ईंट देख लेते हो, वो ईंट ही नहीं, कोई प्रतिष्ठा चांद पहुंच गया वो जिन मंदिर का शिखर देख लेता है। पंडित जी आप पहुंचे वहां पर, क्या देखोगे? जिनाले का शिखर निहार रहे आप, वहीं मिट्टी में। हे मित्र, जब तुम मिट्टी में द्रव निक्षेप से शिखर देख सकते हो जिन मंदिर का, तो मैं इन सारे संसार के प्राणियों के भीतर जितनी हमारे भव्य श्रावक आए, ये सब हमको दिगंबर मुनि नहीं, भगवान महावीर की मुद्रा ही नहीं, सिद्ध परमात्मा दिख रहे हैं। विराजो भैया, जीवों को देख के बैठना। क्या नहीं हो, क्या हुआ? समझ में आया आप सबको? आया समझ को? तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद कोई श्रावक श्रावका छोटे बच्चे भी प्रवेश कर रहे हों, तुम छत्र चढ़ाने के राग में, शांति धारा के राग में किसी को झटकारना नहीं। बे द्रव भाव निक्षेप के भगवान, स्थापना निक्षेप के भगवान है। ये जो आया हो द्रव निक्षेप का भगवान है, इसे भी मान लीजिए। और 3 काल देख के चलना, तुरंत ही राजा मत बन जाना, तुरंत ही राजा मत बन जाना। राजा बनने के बाद भी नीचे उतरना पड़ता है, और नीचे बैठा आदमी भी राजा बन जाता है। इसलिए मित्र, तुरंत अहंकार में मत डूब जाना, सबके दिन एक से नहीं होते। तुम्हारे पास प्रज्ञा हो, बुद्धि हो, थोड़ी सी खड़िया मिट्टी हो या तो स्याही हो, तो घर की दीवार पर लिख देना इतना सा, हे मित्र, सबके दिन एक से नहीं होते, जिससे कम से कम तुम संभल के जीते रहोगे। यानी कैमरा मुड़ावरा लिख देना सब जगह जाके, सबके दिन एक से नहीं होते। जब बुढ़ापा आ जाए, असाता घेरने लग जाए, तो रोना मत, फिर दूसरा सूत्र लिख देना वहीं पर, जो है सो है। ये ताली क्यों बजा रहे? किसने सिखाई आपको? मैंने तो कभी नहीं कहा ताली बजा। जय भैया, 1995 में यहाँ पर पंचगढ़ गजरत महोत्सव हुआ, यही गिरार में। एक ज्ञानी जीव थे। अब मैं प्रवचन करूं, लोग ताली बजाएं, वे बेचारे परेशान थे। वो पूरे प्रवचन में ताली नहीं बजाओ, नहीं बजाओ, नहीं बजाओ, इसी में उन्होंने पूरा समय बर्बाद कर दिया। हे मित्र, हे मित्र, राम कुमार कहाँ गए? भैया सुन, गाने से कोई ताली नहीं बजाता, साज से कोई व्यक्ति नाचते नहीं है। आपके संगीत की धुन लहरियों में ताकत है, तो लोग अपने आप पैर थिरकने लगते हैं। ऐसे विश्वास मानो, तुम बजवाने की कोशिश करो, कोई ताली नहीं बजाता है। ये पुरुष ताली नहीं बजाता, उसका आनंद ताली बजाता है। बता, तुम ताली बजा रहे हो, कितनी जीवों की हिंसा हो रही है। हो मालूम है ज्ञानी क्या सोचे? बोले कैसे महाराज हैं? अरे हमारा दर्शन से आद्वाद है, हम आपको सब बता रहे हैं, लेकिन ये भी मुझे मालूम है मित्र, ये ताली किसी शादी की नहीं बज रही है, ये तीर्थंकर के कल्याणक महोत्सव की बन रही है। थिरकने में अंतर है। यही राजकुमार किसी शादी में गाना गाने पहुंच जाए तो मेरे मित्र अलग धुनी होगी। वो आज तीर्थंकर का जन्म महोत्सव हो रहा है, वो भजन एक गाता है या 1000 नोट पकड़ा देते हैं। मैं सब सुन रहा था, कहाँ जा सोच गया था। लेकिन
एक ऋषभ देव का जन्म हुआ, तीन लोक में आनंद छा गया। मित्र, ऋषभ देव के पिता नाभिराज ने एक बेटे को भगवान का रूप देखा। हम तो यहाँ पर सारे जीवों को भगवान देख रहे हैं। दृढ़ निश्चय। इसलिए बालकों आज ऐसा विचार करो, इस श्री मंडप में बैठ करके ऐसा विचार करो, प्रभु जब हम नाभिराज के बेटे के जन्म महोत्सव पर इतने परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, हम भी वो काम करेंगे, हम भी नाभिराज जैसे बेटा ऋषभ देव बनेंगे तो कितना आनंद आएगा। आज से निर्णय कर लो, कम से कम तीर्थंकर जन्म महोत्सव के दिन बेटा इतना निर्णय कर लो, जहां पर शाकाहार मांसाहार लिखा होगा वहां पर भोजन करने नहीं जाएंगे। कितने लोग ऐसे, हाथ ऊपर करो। पंडित जी, ये महोत्सव हो गया, कम से कम जैन समाज की नाक बचेगी। जहाँ शाकाहार मांसाहार लिखा वहाँ भोजन करने मत जाना, जहाँ शुद्ध शाकाहार ही मात्र वहीं भोजन करना बेटा। नियम पक्का 9 बार नमो कार मंत्र पढ़ लो, हमारा पंचकाल तो सफल हो गया। कम से कम पंडित जी वैश्यालय के द्वार पर जाएगा, भले तू साधु हो तब भी बदनाम तो होगा। तुम उस कुल के बेटे हो जिस कुल में पानी छान के पिया जाता है। नव जोबड़वी पत्तो इच्छम स्वर्णम पावे किंपि गच्छि जोबड़म कालो सब्बो निरच्युतस्य। गाता सूत्र कह रहा है, मित्र नव यौवन युवावस्था को जीव ने प्राप्त किया, फिर भी किंचित इच्छा सुख प्राप्त नहीं कर सका। कितने लोगों की युवा अवस्था ऐसे निकल गई, इच्छित सुख प्राप्त नहीं कर पाए। तुम्हारी यूं ही निकल गई। जब सुख मिल ही नहीं रहे हैं तो मेरे साथ चलो ना, परम सुख मिलेगा। ओह भैया तैयार हैं, काल लब्धि आएगी वो भी आ जाएंगे। आप विकल्प मत करो, जब इच्छा हो तो विचार कर लेना, पर इच्छा को छोड़ के आना। नारी छोड़ के घर आना, पर नारी का भाव छोड़कर भी आना। वो आ गए सीधे, वो छोड़ के नहीं आ पाए तो मित्र न तुम सुखी रह पाओगे न हमें सुखी रहने दोगे। इसलिए वकील साहब छोड़ के आना, छूट के मत आना। हाँ बस विराजो। युवा अवस्था, जितने युवा बैठे सब समझ रहे हमारी बात को, सब समझ रहे हो। बोले 30 साल के हो रहे गुरुजी, क्या करूं, उसका भी सुख नहीं मिल रहा है। तो उसका सुख नहीं मिल रहा है तो मेरे तो इसका सुख पालो ना। भरी जवानी में प्रतेज, भरी जवानी ऋषभ भगवान वर्धमान 30 वर्ष की उम्र में चले गए और तुम्हारे आगे पीछे कोई है नहीं है, कोई दिखाई दे नहीं रही, तो क्यों पड़ा भाई? वो कहाँ गए तुम्हारे 5 गांव का अध्यक्ष? सौधर मंदिर कहाँ है? माजी द्वार पर खड़ा है, द्वार पर खड़ा, प्रतीक्षा में। प्रतीक्षा में तो मैं जाता हूँ, उसको आप बुला लो भैया। आपके उनके आने के बाद जाना। तो गच्छे जोबड़म, ओहो यौवन चला गया, सब्बो नृत्यो तस्य, संपूर्ण कल निकला निरर्थक चला गया। इसलिए ज्ञानियों, युवा अवस्था भी वही श्रेष्ठ है जिसमें संयम का मार्ग चुन ले। वो युवा अवस्था किस काम की है? न संयम है न शादी है, बर्बादी में लगा हुआ है। कम से कम शादी भी हो गई तो संतान को जन्म देगा तो श्रेष्ठ श्रावक तो उत्पन्न होंगे। न तुम संतान जन्म दे पा रहे हो न साधु बन पा रहे हो, उनका जीवन तो व्यर्थ ही गया। इसलिए जाओ अपने जीवन में शादी भी कराओ तो स्वाद के लिए नहीं, संतान को जन्म देने के लिए कराना। और मेरे मित्र, जिससे अच्छे लोग जन्मेंगे तो जिन शासन की भीड़ ऐसे ही गिरार में लगी रहेगी। कल फिर आओगे पर्यारी, तो मध्याह्न में पुनः चर्चा करूंगा। अब प्रभु का महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। आत्मा शुभा, सभी बैठेंगे, कोई खड़े नहीं होंगे। भिन्नम आत्मा शुभावम पुरी भाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न गुणमावी। 9 बार पढ़ लीजिए, 9 बार कहीं बैठे बैठे 9 बार पढ़ लीजिए। देखिए अभी